नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम बात करेंगे नरसिंहपुर की। तो नरसिंहपुर जिले के नगर परिषद तेंदुखेड़ा में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। कॉलोनाइजर ग्राहकों को यह कहकर प्लॉट बेच रहे हैं कि कॉलोनी में शिवलिंग का निर्माण, पानी की टंकी, रोड और नाली निर्माण कार्य कराया जाएगा। कॉलोनाइजर इस तरह की बातें करके लोगों से मुंह मांगी कीमत पर प्लॉट का विक्री कर रहे हैं। मामला तेंदुखेड़ा एसडीएम कार्यालय के सामने नवीन शासकीय महाविद्यालय के पास का बताया जा रहा है, जहां पर खसरा नंबर 29/4 सिवनी और महाकाल पैराडाइज कॉलोनी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बता दें कि इस कॉलोनी के ऊपर से एक हाई टेंशन बिजली की लाइन निकली हुई है, जिसको लेकर तेंदुखेड़ा एसडीएम ने कॉलोनाइजर को एक नोटिस भी जारी किया है। वहीं वैध कॉलोनी निर्माण के लिए रेरा विभाग से परमिशन, टीएनसी से परमिशन लेना अनिवार्य होता है, लेकिन इस महाकाल पैराडाइज कॉलोनी के पास जगह का डायवर्जन तक नहीं है। यानी कि इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और इस पर अभी तक कुछ ऐसा एक्शन अधिकारियों की तरफ से नहीं आया है। प्लॉट अभी भी वहां पर काटे जा रहे हैं, अधिकारी कुछ एक्शन लेते नजर नहीं आ रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे पूरा मामला कि क्या पूरा मामला है। लेकिन उसके पहले सुनते हैं एसडीएम तेंदुखेड़ा क्या कह रहे हैं। इसमें 4 संबंधित व्यक्ति हैं, जिसमें से 2 शिवनी के रहने वाले हैं। उन सभी को नोटिस जारी किया गया है, रजिस्ट्री से उनका नोटिस सर्व कराया गया है और मेरे न्यायालय में केस दर्ज किया गया है अवैध कॉलोनी के संबंध में। इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरी लोगों से अपील है कि अगर कॉलोनी टीएनसी पे अप्रूव नहीं है और रेरा से अप्रूव नहीं है तो ऐसी कॉलोनी में ईमानदारी का पैसा नहीं फंसाना चाहिए लोगों को और ऐसे प्लाट नहीं खरीदना चाहिए। और मैं संबंधित अधिकारियों से भी इसकी कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करें। ये जबलपुर और सिवनी से लोगों के द्वारा यहाँ पर कॉलोनी डेवलप करी जा रही है, तो लोगों को सुविधा देने की उद्देश्य से ये कॉलोनी बनाई जा रही है। मगर ऐसा पता चला है कि प्रशासन के द्वारा इस कॉलोनी को वैध नहीं ठहराया गया है और यहाँ ये जो कॉलोनी जहाँ बन रही है इसके ऊपर से हाई टेंशन लाइन गई हुई है। पहली बात तो ये है कि जब प्रशासन के द्वारा सभी दस्तावेज कॉलोनी के जो मतलब मालिक हैं, जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उनके पास समस्त दस्तावेज होना चाहिए। ये तो जनता को पहले देखना चाहिए। एक कॉलोनी और यहाँ पूर्व में हुई थी, वो भी अवैध घोषित कर दी गई थी, वो भी लोगों में उसमें लाखों रुपए लोगों को नुकसान हुआ है, उनको आज भी नहीं मिला है। अब ये कॉलोनी जब बढ़ रही तो उनको हाई टेंशन लाइन है और हाई टेंशन लाइन के नीचे कोई निर्माण कार्य तो होता नहीं है। क्या है कि कोई भी कॉलोनी जब नई कॉलोनी बनाते हैं तो उसमें रेरा से परमिशन लेना चाहिए, डाइवर्शन होना चाहिए, रोड होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात ये है कि जहाँ ये कॉलोनी बन रही है वहाँ एक बिजली का पोल है, एक्सटेंशन लाइन जो गई है सिवनी से बीना जो लाइन गई है उसका पोल वहाँ है। तो हमारा कहना यह है कि इस तरह इस कॉलोनी में किसी को भी निवास नहीं करना चाहिए, हमेशा खतरा रहेगा। क्या है विश्वकर्मा जी, हाई टेंशन लाइन के नीचे वैसे ही निर्माण कार्य नहीं होता और प्रशासन की दृष्टि से और मानवीयता की दृष्टि से यह अवैध है। इसलिए अपन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि ऐसे भविष्य में भी उसको कोई शासकीय सुविधाएं तो प्राप्त नहीं होंगी। तो लोगों से, जनता से ये अपील है कि ऐसी जगह प्लाट खरीदने का मन बिल्कुल न बनाए, भविष्य में उनका पैसा डूब भी सकता है। तो ये तेंदुखेड़ा से मामला सामने आया है। अवैध कॉलोनी यहाँ पे प्लॉट्स काटे जा रहे हैं, हाई टेंशन आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि हाई टेंशन तार ऊपर से गुजर रहा है और नीचे ही प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं। यानी कितनी बड़ी लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है, लेकिन कुछ भी एक्शन नजर नहीं आ रहा है सामने। हमारे साथ दिनेश विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि जिला ब्यूरो है नरसिंहपुर से। दिनेश विश्वकर्मा जी, मैं आपसे पूरा मामला जानना चाहती हूँ, क्या पूरा मामला है, अभी तक अधिकारियों का क्या एक्शन रहा है और जो बिल्डर जहां पर कॉलोनी बना रहे हैं और प्लॉट्स जो बेच रहे हैं वो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? क्योंकि कहा गया है कि टीएनसी और रेरा से भी अप्रूव नहीं है, उसके बाद भी यानी कि इतनी हिम्मत उनके अंदर कैसे आ गई कि रेरा से अप्रूव नहीं है उसके बावजूद वहां पर वो प्लॉट्स को बेच रहे हैं और कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ, नगर परिषद तेंदुखेड़ा के एसडीएम कार्यालय के सामने जबलपुर और सिवनी के कॉलोनाइजर के द्वारा
ऐसी अवैध कॉलोनी जो कि हाई टेंशन लाइन निकली हुई है और न रेरा से परमिशन है न टीएनसी से परमिशन है और तो थोड़ी इसकी जगह का डायवर्सन भी नहीं कराया गया है और लोगों को यह कहकर प्लाट बेच रहा है कि यहाँ शिवलिंग का निर्माण कराया जाएगा, गार्डन बनाया जाएगा, मंदिर बनाया जाएगा, लेकिन ये सब तो होने वाला है नहीं है। अपने प्लाट बेच के यहाँ से रंग चक्कर हो जाएंगे। उसके अलावा जो लोग भी यहाँ पर प्लाट ले लेंगे ना उन लोगों के लिए बाद में बड़ी समस्या बनेगी। इसको लेकर जब एसडीएम से बात की तो एसडीएम संगठन गौतम ने इसके ऊपर एक नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन नोटिस जारी करने के बावजूद भी अभी भी प्लाट धरम से बिक रहे हैं और प्लाट बेचे जा रहे हैं। वही बता प्रशासन के द्वारा अनदेखी की चलते लगातार कॉलोनी राइजरों द्वारा इस तरीके की कृषि भूमि पर प्लाट काटकर धरने से बिक्री चल रही है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ राजू राजपूत जी भी जुड़े हुए हैं जो कि समाज सेवी हैं। राजू राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद मैडम जी। राजू राजपूत जी, तेंदुखेड़ा से एक मामला सामने आया है जहां पर महाकाल पैराडाइज करके कॉलोनी है। वहां के जो कॉलोनाइजर हैं हाई टेंशन तार ऊपर से गुजर रहा है, वो फिर भी प्लॉट्स काट रहे हैं, प्लॉट्स बेच रहे हैं। साथ ही साथ टीएनसी से रेरा से अप्रूव भी नहीं है, उसके परमिशन भी नहीं है, तो भी वहां पर वो कॉलोनी भी बना रहे हैं, प्लॉट्स भी बेचते नजर आ रहे हैं और अधिकारियों का भी अब तक कुछ एक्शन नहीं है। यानी कि रेरा से अगर अप्रूव नहीं है तो फिर वो वहां पर कार्य कैसे कर पा रहे हैं? बिल्कुल मैडम, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के तहत अगर कॉलोनी नहीं बनाई जा रही है तो अनलीगल है, ये बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे जो ये कॉलोनी बनाई जा रही है ये रेरा से जो अथॉरिटी लिए हुए नहीं है, ना टीएनसीपी से, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से इसको परमिशन मिला हुआ है जी। और इसके बावजूद वहाँ पे काम चल रहा है। और मैं आपको बता दूं मैडम कि ये जो है ना ये नेशनल हाईवे 45 से लगा हुआ जो कॉलोनी बनाई जा रही है, हाई टेंशन लाइट ऊपर से गई हुई है और वो इतना घातक हो सकती है कि जिनको भी प्लाट दिए जा रहे हैं भविष्य में वो मौत दी जा रही है, प्लाट नहीं दिए जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे जो भी सक्षम अधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, कलेक्टर महोदय हो, इनको ध्यान देना चाहिए और ऐसे अनलीगल काम करने वाले जो भी कॉलोनाइजर हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई तो जरूर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अभी कॉलोनाइजर को नोटिस गया है, उसके अलावा कुछ भी यानी कि वहां पर जाकर निरीक्षण वगैरह भी अधिकारियों ने नहीं किया है। अधिकारियों से हम जानेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी तक क्या उन्होंने एक्शन लिया है। उसके पहले दिनेश विश्वकर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से मामला सामने आया है तो क्या लोग अभी भी वहां पर जाकर और प्लॉट्स खरीद रहे हैं? जो कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है कॉलोनाइजर द्वारा, तो क्या वहां पर अभी भी लोग जाकर प्लॉट्स को खरीद रहे हैं? क्योंकि लोगों को जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है क्या? देखिए, बता दें आपको कि क्षेत्रीय लोगों के लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए जब वो कॉलोनी लाई गई, धोखेबाजी से ये कहकर प्लाट बेच रहा है कि हम यहाँ शिवलिंग का निर्माण करेंगे, मंदिर का नाली रोड सड़क बना के देंगे, लेकिन जब ये प्लाट सारे बिक जाते हैं तो कॉलोनी नाइजर रंग चक्कर हो जाता है। ऐसे कई मामले हैं जो कि सरकारी भूमि को प्लाट बेच दिए गए हैं और बाद में लोगों तक पछताना ही रह जाता है। अभी भी लोग इसी बात में धर्मित है कि नहीं, अच्छी कॉलोनी है, यहाँ पर एसडीएम की कार्यालय भी, कोर्ट भी है और साथ ही महाविद्यालय है, यहाँ पर पास में अच्छी कॉलोनी है, लेकिन ऐसी कॉलोनी काम की जहाँ पर हाई टेंशन लाइन निकली हुई है, हमेशा कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिलाषा मिश्रा जी। अभिलाष मिश्रा जी भाजपा जिला अध्यक्ष हैं नरसिंहपुर से। अभिलाष मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। नमस्कार जी। अभिलाष मिश्रा जी, ये मामला सामने आया है तेंदुखेड़ा से, जहां पर महाकाल पैराडाइज नामक एक कॉलोनी है। वहां पर हाई टेंशन तार ऊपर से गुजर रहा है और उसके बावजूद वहां पर जो कॉलोनाइजर है वो प्लॉट्स बेच रहे हैं और कंप्लेन की है लोगों ने, लेकिन अधिकारियों का कुछ भी एक्शन नजर नहीं आ रहा है इस पे। नहीं, अधिकारी हमारे सब वहाँ मुस्तैदी से काम करने वाले लोग हैं और वहाँ नगर पालिका में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो अध्यक्ष हैं विष्णु शर्मा जी। ऐसा नहीं है और अभी मुझे ज्ञात भी हुआ है कि उस मामले में अनुभागीय अधिकारी जो हमारी महोदया है, मैडम है, उनने संज्ञान में लिया है ये मामला
और जहां तक उस पर उन्होंने रोक भी लगा दी है कि ऐसी जगह कोई प्लाट नहीं बिकेगा, ऐसी बिक्री पर रोक भी लगा रहे हैं। जी। और आपके माध्यम से ये अच्छा लगा कि आपने बताया, और भी इसमें जो कुछ भी होगा जी उसको हम सब लोग बैठकर एक बार और संज्ञान में लेके देखेंगे कि जो ज्यादा से ज्यादा होगी कार्रवाई उस पर होगी, ऐसा नहीं। ठीक है, यानी कि हम उम्मीद रखें कि इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि लोग क्योंकि प्लॉट बिकेंगे तो लोग खरीद ही लेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज मैं जानना चाहूंगी अभिलाष मिश्रा जी आपसे कि ये जो ये कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं, प्लॉट्स बेच रहे हैं, ना ये टीएनसीपी से अप्रूव है ना ही रेरा से अप्रूव है, तो उसके बावजूद इनको परमिशन कहाँ से मिल गई? आखिर कैसे इतनी हिम्मत बढ़ गई कि बिना अप्रूवल के यहाँ पर कॉलोनी बन रही है और प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं लोगों को? यानी कि कुल मिलाकर लोगों को फंसाया जा रहा है, क्योंकि बाद में जब रेरा एक्शन लेने के लिए सामने आएगी, प्रशासन जब एक्शन लेगा, तो फिर बिल्डर्स को तो कुछ हानि नहीं होती है। जो आम लोग कमाई करके पैसे लेते हैं, जीवन भर की कमाई यहाँ पर लगा देते हैं, उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है? नहीं, इसमें क्या है बहन जी, एक्शन लिया जा चुका है, आप पता करना उसमें। अभी जो मुझे ज्ञात है जी कि उस पर कॉलोनाइजर पे प्लाट बिक्री पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगाया अनुभागीय अधिकारी महोदया ने। तो जब अभी से हम रोक लगा रहे हैं, तो जब अभी तो प्लाट ही है, वो कोई ऐसी बहुत बड़ी खरीदी नहीं होगी, जो मैं मानता हूँ 2, 4, 10 प्लाट बिके होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा तेंदुलकरा में। चलिए, अगर आप विश्वास दिला रहे हैं तो बिल्कुल आपकी बात को मान रहे हो, और बिल्कुल हम इस खबर पे लगातार बने रहेंगे और देखेंगे किस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो दिनेश जी, जैसा कि बताया अभिलाष मिश्रा जी ने कि वो कार्रवाई तो कर रहे हैं, रोक भी लगा दी गई है और जल्द से जल्द कुछ एक्शन लिया जाएगा। यानी कि उन्होंने आश्वासन दिया एक तरीके से कि इस पर कुछ न कुछ एक्शन जरूर लिया जाएगा। देखिए मैडम, बता दें आपको कि जो कोई भी मैटर संज्ञान में आता है, मीडिया उस मुद्दे को उठाती तभी जाके प्रशासन जो शासन एवं प्रशासन सामने आती है। नहीं तो अभी अगर देखा जाए तो कॉलोनी के अलावा भी अन्य और कॉलोनी यहाँ पर बनाई जा रही, जो कि किसी भूमि पर सीधा प्लाट काट के सीधे बैठे जा रहे हैं। अच्छा, प्रशासन की कार्रवाई नहीं। वही जब एसडीएम तेंदुलकर गौतम सिंह कुमार ने बताया, उन्होंने बताया कि अभी हमने 17 कॉलोनी के लिए नोटिस जारी की है, लेकिन मुझे जानता है जब मीडिया ने किस मुद्दे को उठाया, अगर ये मुद्दा भी अगर मीडिया नहीं उठाती तो कहीं ना कहीं जो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई है, लोग खरीद लेते और बाद में सिर्फ पता नहीं रह जाता। तो वही बता दें आपको, जब तक मीडिया पर उठाया नहीं जाता है, जब तक शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मीडिया जब मुद्दे को उठाती है तब जाके शासन प्रशासन जो अधिकारी होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो तभी जागते हुए नजर आते हैं। नहीं तो उसके पहले ये सारे मामले जो है वो दबे रह जाते हैं और बिल्कुल भी किसी का भी ध्यान इस पर नहीं जाता दिखता है। राजू राजपूत जी, आपके पास आऊंगी। जैसा हमारे साथ जुड़े हुए थे अभिलाष मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर, और एक तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और निश्चिंत रहने की जरूरत है, क्योंकि पहले से ही रोक लगा दी गई है। क्या लगता है आपको, तेंदुखेड़ा में जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि और भी ऐसी कॉलोनी बन रही हैं, अवैध तरीके से बनाया जा रहा है, कुछ न कुछ उसमें दिक्कत है, लेकिन तो भी उन पर कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्या लगता है आपको, क्या सख्त एक्शन लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, आज जिस तरह से हमारे दिनेश भाई इस न्यूज को और इस विषय को उठा रहे हैं, तो और ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सक्षम अधिकारी हैं, उनके पास मीडिया के माध्यम से जानकारी पहुंच रही है, तो जिस तरह से आश्वासन दे रहे हैं तो हो सकता है इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन मैडम, रोक लगाने की जब बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि यहीं से पास में 18 किलोमीटर जहाँ पे अभिलाष मिश्रा जी रहते हैं, वहीं पे कॉलोनियां कटी हैं, लेकिन ऐसी कॉलोनियां कटी हैं कि वहाँ पे उनको प्रलोभन दिया गया था कि आपको गार्डन देंगे, आपको टंकी पानी की देंगे, आपको सारी वो व्यवस्थाएं देंगे, जो गार्डन देंगे और बहुत सारी व्यवस्थाएं देंगे जिससे आपको पानी की निकासी देंगे। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वहाँ की भी न्यूज जो है ना दिनेश भाई ने चलाई थी, तो वहाँ जब
ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिली है तो फिर लोगों को लगता है कि जो हमारी गाड़ी कमाई है कहीं ना कहीं व्यर्थ जा रही है और वहां पे जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं। अभी अभिलाष जी ने, जो अध्यक्ष जी ने कहा, अच्छी बात है, अगर यहाँ पर एक्शन लेंगे और यहाँ पे रोक लगाएंगे, और ये हाई टेंशन है, यहाँ पे मौत है। आने वाले समय में अगर कॉलोनी कट जाती है, प्लाट बढ़ जाते हैं, बिक जाते हैं, लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और जैसा भी अभिलाष जी ने बोला तो हो सकता है, अब क्योंकि ये जनप्रतिनिधि है और जिलाध्यक्ष है, तो इनके द्वारा यदि किसी तरह की कार्रवाई करवाई जाती है, अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, तो हो सकता है रोक लगे। बिल्कुल। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो विधायक है तेंदुखेड़ा के जो विधायक हैं, उनके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि उन तक भी ये मामला गया होगा, तो उनकी तरफ से कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं या वो कुछ एक्शन लेते नजर आ रहे हैं? अधिकारियों को उन्होंने कहा होगा कि आप इस पर एक्शन लीजिए, क्या वो किस तरीके से एक्टिव है, वो मैं जानना चाहती हूँ। जी मैम, विधायक जी बिल्कुल एक्टिव होंगे, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी आज लाइन पे हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं विधायक जी जो हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह अभी के जो विधायक हैं, तत्कालीन विधायक, उनके पास ये बात अवश्य गई होगी और वो भी कहीं ना कहीं निष्पक्षता से अगर एक्शन लेंगे तो जरूर कार्रवाई हो सकती है, अगर लेंगे तो। बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश किए थे। दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। विश्वनाथ सिंह पटेल जी जो हैं विधायक तेंदुखेड़ा से, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको और दर्शकों को भी बता दूं कि शीतल पाटले जी जो हैं कलेक्टर नरसिंहपुर की, उनसे हम बात करने की कोशिश की है। उनको ये पूरा मामला बताया कि ये मामला है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो नहीं अपना पक्ष रख पाएंगी। तो अधिकारी जब इस तरीके से पक्ष नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जो है वो पैदा होती दिखती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ दिनेश जी, क्या कलेक्टर भी इस मामले से अवगत थी पहले से? देखिए, बता दें कि प्रशासन के द्वारा एक नहीं, इससे पहले भी कई मुद्दे उठाए हैं और प्रशासन से अपन जब लाइन पे लेना चाहा तो प्रशासन का कोई भी अधिकारी कभी भी चैनल से लाइन पे नहीं जुड़ा है। क्योंकि जैसे ही देखते कि न्यूज चैनल यूट्यूब पे देख लेते कि ये चैनल से फोन आ रहा है तो वो रिसीव भी नहीं करते हैं। भाई आपको बता दें, तेंदुखेड़ा विधायक की मेरी बात हुई कि वो समय दिल्ली में है, हो सकता है कहीं मीटिंग में व्यस्त होने के कारण वो फोन ना उठा रहे हो। मेरी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है, इस मुद्दे के लिए मैंने तेंदुखेड़ा एसडीएम से संज्ञान में दिया है और इस पर कार्रवाई अवश्य होगी। ठीक है, फिर हमने एसडीएम से भी बात करने की कोशिश की, दर्शकों को भी बता दूं और आपको भी बता दूं कि एसडीएम से भी बात करने की अभी कोशिश की, अभी फोन लगाया तो उनका ये कहना है कि उन्होंने बाइट दे चुकी है तो वे इस मामले पर कुछ नहीं बोलेंगी। यानी कि अधिकारी जो है वो मीडिया के सामने अपना पक्ष भी रखने से इतना हिचकते क्यों हैं? मैडम, कहीं ना कहीं मीडिया के सामने उनकी बातों का जवाब नहीं रहता, इसीलिए शायद वो लाइन पे जुड़ने के लिए साफ इनकार कर देती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जवाब उनके पास नहीं रहता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जवाब नहीं रहता है और हो सकता है कि कुछ सवालों के घेरे में वो घिर जाए और उसके बाद वो जवाब ना दे पाए, मामला और बढ़ जाए और चीजें सामने निकल के आ जाए, क्योंकि अधिकारियों के पास बहुत जानकारी होती है, कुछ वो गुप्त भी रखते हैं, तो मीडिया के सामने वो जवाब इसलिए भी नहीं देते हैं कि जवाब देंगे कुछ ऐसी बयानबाजी हो जाएगी जिससे और मामला बढ़ सकता है। लेकिन सिर्फ हमारा ये उनको जोड़ने का यही मकसद रहता है कि वो अपना पक्ष रखें और दर्शकों को बताएं कि उन्होंने ये कुछ एक्शंस लिए हैं और ऐसी गलत चीजें क्षेत्र में नहीं होंगी। सिर्फ ये मीडिया का मकसद यही होता है कि दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचे। लेकिन जब अधिकारी यहाँ पर अपना पक्ष रखते नजर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एसडीएम ने बाइट देते वक्त भी कुछ कहा था कि मैं बाइट नहीं दूंगी, ऐसा कुछ? पे तो उन्होंने बाइट दी है और उन्हें बोला है। उसके बाद मैंने बाइट में उससे पूछा भी तो उन्होंने कोई अपील भी की है कि ऐसी जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट न करें क्योंकि अवैध कॉलोनी है। इस कॉलोनी में लैंड होने का ये कभी वैध भी नहीं हो सकती है, इसको कभी परमिशन भी नहीं मिल सकती है। और भाई तेंदुखेड़ा एसडीएम के द्वारा नोटिस जारी भी किया गया है और कहीं ना कहीं लेकिन जनता के लिए अधिकारी जवाबदार रहता है, तो मुद्दा रहता है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी को भी लाइन पे आके लोगों को संतुष्ट करना होगा और चैनल पे इस बात को आगे सभी लोगों को रखना
चाहिए, लेकिन नहीं आना ये बड़ी अनिवार्यता का बात। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अधिकारियों को आखिर अपना पक्ष तो रखना चाहिए, तभी सामने सारी चीजें जो है वो क्लियर दिखेंगी कि ये मामला था और अधिकारी एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। आगे क्या क्या एक्शन लेंगे अधिकारियों को वो सारी चीजें बतानी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी जो होते हैं वो भी अपने आप को मीडिया के सामने जो है जवाब ना देने से अपने आप को वो सिक्योर करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं लोगों से, क्योंकि जब बिल्डर्स की बात आती है तो बड़े बड़े अधिकारी भी पीछे कदम रखते हुए नजर आते हैं। हालांकि एसडीएम तेंदुखेड़ा ने नोटिस दिया है, अब आगे देखते हैं क्या एक्शन होता है, किस तरीके से एक्शन लिया जाता है, क्योंकि हमारे साथ अभिलाष मिश्रा जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी कहना है कि एक्शन जरूर लिया जाएगा। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या एक्शन होता है और किस तरीके का एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। राजू राजपूत जी और दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम नरसिंहपुर की बात कर रहे थे और तेंदुखेड़ा से एक मामला सामने आया जिसमें कि अवैध तरीके से कॉलोनी जो है वो बनाई जा रही है, हाई टेंशन तार ऊपर से गुजर रहा है, उसके नीचे प्लॉट्स को बेचा जा रहा है। ऐसी लापरवाही सामने देखने को मिली। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो न रेरा से परमिशन मिली है, न ही टीएनसीपी से परमिशन मिली है, उसके बावजूद यहाँ पर कॉलोनी बनाई जा रही है, लोगों को बेची जा रही है। हालांकि जो एसडीएम है उनका नोटिस जा चुका है, अब आगे देखना होगा कि अधिकारी किस तरीके का एक्शन लेते हैं और कितनी जल्द एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।